मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल युवक दीपांशु को कई गोलियां लगीं, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे, कारतूस और पिस्टल की मैगजीन बरामद की है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि हमलावरों की जल्द पहचान हो सके। देखिए, दीपांशु नाम का एक 35-36 साल का पुरुष बताया जाता है, जिसको जो है गोली लगने की बात आई है और ये सलेमपुर गांव है, थाना कोतवाली, जनपद मुजफ्फरनगर। उसमें मौके पर हमें सभी अधिकारी मौजूद हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। व्यक्ति अभी जीवित है और इलाज के लिए जो है जिला अस्पताल से मेरठ के लिए रेफर हो गया है। और इसमें एक ही परिवार का मामला बताया जाता है, एक ही खानदान का मामला बताया जाता है। चाचा और भतीजे का ये प्रकरण अभी संज्ञान में जो अब तक जो सूचना मिली है इस प्रकरण में है। और इसमें कुछ पुराना रंजिश 10-12 साल पहले भी कोई घटना हुई थी, उस परिदृश्य में बताया जाता है। अभी इसमें मौके की और नज़ाकत के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और FIR वगैरह दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें अमल में लाई जाएगी तथा निश्चित तौर से इसमें जो विधिक कार्रवाई कठोरतम होती है वो अमल में लाई जाएगी। सर, जो निश्चित तौर से वो जो फॉरेंसिक टीम हमारी है उसको जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, वो रिकवर कर लिया गया है। बाकी घटनास्थल को सुरक्षित किया जा रहा है और जो भी इसमें कठोरतम कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। और तथा टीमें इसमें लगा दी गई हैं, सोजी सर्विलांस तथा थाने की, और SP सिटी के नेतृत्व में पूरा ये कार्य चल रहा है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मेघा खेड़ी गांव में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक पारस का वॉलीबॉल खेलते समय कुछ युवकों से विवाद हो गया था। इसके बाद वह खेल छोड़कर अपने घर लौट आया, लेकिन कुछ देर बाद 4 युवक घर पहुंचे और पारस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, मेघा खेड़ी गाँव है, मेघा खेड़ी, थाना मंडी, जनपद मुजफ्फरनगर। इसमें अभी एक 5-5:30 बजे वॉलीबॉल का गेम चल रहा था और उसमें आउट और राइट को लेकर, फाउल को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसके परिदृश्य में जो है दोनों बहुत ही 19-20 साल के लड़के हैं, दोनों पक्ष। इसमें एक जो पारस नाम का लड़का है जो पीड़ित है, जिसको चाकू मारा गया है इसी गली में जो आप जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसके घर के सामने, और उसके बाद इलाज के दौरान ईवान अस्पताल में उनकी डेथ हो गई है। बाकी इसमें जो है तहरीर प्राप्त करके जो है अभियोग जो हत्या का मुकदमा होता है दर्ज किया जा रहा है तथा कठोरतम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। आपको अवगत करा दूं कि एक व्यक्ति जो उसमें जिसका नाम प्रकाश में आ रहा है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। बाकी अन्य विधिक कार्रवाई, पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रगतिशील है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 लुटेरे बदमाशों को दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश नौशाद और अहमद गोली लगने से घायल हो गए, जबकि काम्बिंग के दौरान नौशाद और जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक स्विफ्ट गाड़ी, 2 तमंचे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ फुगाना थाना क्षेत्र के लोई गाँव नहर के पास हुई। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। आज थाना फुगाना में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना फुगाना के लोई नहर पुल के पास में 5 लोग एक कार में बैठकर डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना ततावी और थाना फुगाना की एक जॉइंट टीम गठित की गई, जो कि मौके पर पहुंची और वहां कॉम्बिंग शुरू की गई। कॉम्बिंग शुरू करने पे एक गाड़ी ने, एक संदिग्ध लाल कलर की स्विफ्ट गाड़ी ने संदिग्ध दिखाई दी। उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी सूक्ष्म फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है और 2 अन्य साथियों को पुलिस ने कॉम्बिंग में गिरफ्तार किया है। एक साथी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अभी पुलिस टीम काम कर रही है। पूछताछ से पता चला कि घायल बदमाशों का नाम नौशाद और अहमद है और जो 2 इनके अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक का नाम नौशाद और जावेद है। इन्होंने 2 दिन पहले थाना फुगाना में हुई एक लूट की घटना का कबूला है। इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने एक लूट की घटना यहाँ कारित की थी। इन 5 लोगों ने डकैती की एक घटना यहाँ कारित की थी, जिसमें कि एक व्यक्ति से इन्होंने एक मोबाइल और 11,000 रुपये लूटे थे। इनके पास से वो लूटा हुआ मोबाइल 11 और 8,000 रुपये नगद और घटना में प्रयुक्त लाल कलर की स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है।
इसके अलावा बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा जो इनके 5वें साथी की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शामली जिले के थाना झिंझाना क्षेत्र में दोस्ती को कलंकित कर देने वाली वारदात सामने आई है। उनसे खेड़ा भाव जाने वाले रास्ते पर स्थित अंशुल वाटर पार्क में एक युवक ने अपने दोस्त 25 वर्षीय मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी। मनीष की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। वारदात के बाद आरोपी राजवीर अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। एसपी संतोष कुमार के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। अनीता, हमने वैसे तो उसने घर तो कुछ नहीं बताया था। उसने बताया था रात को अपनी बीबी को, इसे बताया बहू को कि ऐसा ऐसा करके बहस हो रही, तो इसने कहा भी मैं किसी को बता दूंगी, तो उसने मना कर दी किसी को न बताइए। तो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। नई बार के हैं, वो है राजवीर है, उसके साथ एक लड़का है, राजवीर नाम है उसका। आपस में जैसे एक दूसरे से जलते हो, उनके साथ बहस हुई। इसने गाली गुली दे दी होंगी, कुछ सुनने में आया, हमें तो कुछ पता नहीं है। और उन्हीं की साजिश आज भी वही थे, राजवीर और एक भूरा सा रंग का लड़का था। सबने देखा, वो यहाँ के डॉक्टर है, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी देखा, वहीं खड़ा था। और फिर वो उन साथ थे दो बच्चा, राजवीर जाट है, उसके साथ ही लड़का। हमने 5 मिनट पहले बात करी कि मैं तो आने लग रहा, और बस फिर बाद में ये देखिए, खेड़ा भाऊ के बगल में ये ऊन का मार्ग है। इसी रोड के किनारे एक रामवीर हैं, जिनका ये स्विमिंग पूल है और यहाँ इनका बगीचा है। इन्हीं के गेट पे एक लड़का है, मनीष सनाफ अंगद चौहान है, खेड़ा भाऊ का। उसको सीने के थोड़ा सा नीचे गहरे चोट के निशान हैं। अब बताया जा रहा है कि उसको गोली लगी है और ऊन अस्पताल में ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जैसी तहरीर प्राप्त होती है, अगली विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में पीडीए चौपाल के दौरान बड़ा बवाल हो गया। पुलिस ने बिना अनुमति चौपाल को रोक दिया, जिससे सपा नेताओं में नाराजगी फैल गई। पीडीए प्रवक्ता राजकुमार भाट्टी ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक और बहस हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्यक्रम बंद करा दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये समझ से बाहर है और ये हम इस मतलब को समझ नहीं पा रहे कि हाँ, जहाँ भी हम जा रहे हैं पीडीए चौपाल करने के लिए, पुलिस वहाँ डिस्टर्ब कर रही है। पहली बात तो बाउंड्री के अंदर जो मीटिंग की जाए उसके लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। लोकतंत्र और राजनीति पुलिस से परमिशन ले लेकर नहीं चलती है। पुलिस जब जाति करती है तो पुलिस के खिलाफ भी तो आंदोलन किया जाता है। तो क्या पुलिस से परमिशन लेंगे जाके हम आपके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं? सरकार जब गलत कर रही है तो सरकार के बारे में लोगों को बताएंगे, सरकार की नीतियों के बारे में। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और हमारे संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनमें बोलने की आजादी भी हमारा अधिकार है, सभा सम्मेलन करने की भी आजादी है, आंदोलन करने की भी आजादी है, सरकार की आलोचना करने की भी आजादी है। योगी आदित्यनाथ जी अपने राज्य में, अपने शासन में इस आजादी पर पाबंदी लगा देना चाहते हैं। वो भारत के संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, भारत की परंपराओं के खिलाफ चल रहे हैं। जब अंग्रेज थे वो भी बोलने से नहीं रोकते थे। उनके अंग्रेजी पीरियड में भी सभाएं होती थी, अंग्रेजी पीरियड में भी जुलूस निकलते थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन होते थे। और ये तो कोई आंदोलन भी नहीं है हमारा, ये तो खाली चौपाल लगा रहे हैं हम लोगों को बताने के लिए। कहीं सड़क पे नहीं लगा रहे, सार्वजनिक स्थान पे नहीं लगा रहे, बाउंड्री के अंदर लगा रहे हैं। तो इसकी परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। और पुलिस ये कह के आती है कि परमिशन नहीं ली इसलिए हम नहीं होने देंगे। ये पूरी तरह तानाशाही है। ये जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, उससे भी बुरे हालात हैं। मुजफ्फरनगर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत रिजर्व पुलिस लाइन से हुई, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। यह दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव चौक तक पहुंची। पूरे रास्ते में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे गूंजते रहे और माहौल देशभक्ति से भर गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसएसपी संजय वर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था और यह दौड़ उनकी एकता और अखंडता की भावना को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। माननीय हमारे प्रथम गृह मंत्री श्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के इस शुभ उपलक्ष्य पे जो है पूरा हमारा मुजफ्फरनगर, यहाँ देखिए शिव चौक पर जो पवित्र स्थान हमारा उमड़ पड़ा है और रन फॉर यूनिटी पुलिस लाइन से लेकर यहाँ तक पूरे हमारे आरटीसी के जितने भी लड़के एसपी सिटी, एसपी आरए, सीओ, सभी हमारे जो है एएसपी जो हिंदू है, एसपी क्राइम ऑल, और मैडम देखिए आप जो है चेयरमैन मैम जो है यहाँ पर आई हुई है, चेयरपर्सन मैम जो है, तो वी आर वेरी एंथुसियास्टिक ऑल। देखिए कितना ऊर्जा है इसमें। यहाँ पर अच्छे अच्छे जो है राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत गाने भी गाए गए और निश्चित तौर से इसमें एक जोश भर गया है पूरे माहौल में। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे देश की एकता और अखंडता में जो महोदय का उल्लेखनीय और अमूल्य योगदान रहा है, निश्चित से स्मरणीय है और जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है और शब्दों में उसको बयान नहीं किया सकता। इसलिए हम राष्ट्र को पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सही कर्तव्य पथ पर चले, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करें, अपराधियों को सही जगह पहुंचाए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करते हैं। और जो लड़कियों का मिशन शक्ति से भी इसको इंटीग्रेट किया मैंने, और इसमें ये भी मैंने कहा है कि लड़कियों के स्वावलंबन, स्वाभिमान और सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर से बेहतर प्रशासन की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है मुजफ्फरनगर में, नए तेवर कलेवर के साथ, और बेहतर प्रयास हम लोग जारी रखेंगे। मुजफ्फरनगर में एनसीए जागरूकता अभियान 2.0 की शुरुआत एसपी अपराध इंदु सिद्धार्थ ने श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में की। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई और पोस्टर, बैनर, क्विज, निबंध व वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से कानून के प्रति जागरूक किया गया। विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन, छात्र छात्राएं और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी में आयोजित कृषि मेले का आज सफल समापन हुआ। मेले में किसानों ने आधुनिक खेती, ड्रोन स्प्रे और ऑर्गेनिक उत्पादों में खास दिलचस्पी दिखाई। आयोजक भरत बालियान ने कहा कि यह समापन नहीं बल्कि नई शुरुआत है, क्योंकि किसानों का उत्साह उम्मीद से अधिक रहा। उन्होंने बताया कि अगले साल यह मेला और बड़े स्तर पर नई तकनीक और नवाचारों के साथ आयोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश से आए किसानों ने इस मेले को सफल बनाया। आधुनिक जानकारी की किसानों ने, बहुत सारे किसानों को कंपनियों द्वारा सम्मान दिया गया अपने स्तर से, जो भी किसी को बैग दिया गया, किसी को छोटा मोटा यंत्र दिया गया, किसी को टॉर्च दी गई, किसी को प्याज काटने की मशीन दी गई। जो जिसका स्तर था उस स्तर से सबने एक दूसरे का सहयोग किया। और मैं तो ये कह रहा, आगे भी ऐसी प्रदर्शनी लगती रहनी चाहिए। इस प्रदर्शनी का लाभ आने वाले समय में सभी किसान महसूस करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा जो जानकारी दी गई है किसानों को, वो भी एक अपने आप में अच्छी जानकारी थी। क्योंकि गांव में से आज कोई भी व्यक्तिगत किसान चल कर नहीं आता, सामूहिक रूप से आए, तो उन्होंने जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने डिटेल में जानकारी दी और उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। आज आखिरी दिन है, आखिरी तो समापन नहीं कहूँगा, एक शुरुआत होती है किसी भी कार्यक्रम को। अगर आप यहाँ से एक शुरुआत होती है, एक नए एनर्जी के साथ हम दोबारा से प्रस्तुत करेंगे इस इवेंट को अगले साल, और इससे भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा। जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, स्टॉल जिन्होंने लगाए, उनको सबको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जो इसका मकसद था कि जो पार्टिसिपेंट है उनको रेस्पॉन्स मिले और किसानों में जागरूकता बढ़े। तो दोनों ही कामों में ये सफल रही है प्रदर्शनी। और मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये अपने आप में गर्व की बात है कि यहाँ पे लगभग 7-8 राज्यों से लोग आए और उन्होंने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करे और लोगों को जानकारियाँ दी, ऑर्गेनिक में भी जानकारियाँ दी और इम्प्लीमेंट मशीनरी में भी जानकारी दी। तो ये मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो भी लोग इसको देखने के लिए आए, किसान भाई देखने के लिए आए और जिन्होंने इसमें स्टॉल लगाए। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में आयोजित कृषि प्रदर्शनी और कृषि मेले का आज समापन हुआ। मेले में किसानों ने नई कृषि तकनीकों, आधुनिक उपकरणों और जैविक खेती से जुड़ी जानकारियों में गहरी रुचि दिखाई। सोलर पैनल, ऑर्गेनिक उत्पाद और आधुनिक कृषि यंत्रों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मेले का भ्रमण कर प्रतिभागियों को सम्मानित किया और आयोजन की सराहना की। यह मेला आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रेरक पहल साबित हुआ। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, राघवेंद्र सिंह सिकरवार। मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ नारियल विकास बोर्ड में। हम लोग यहाँ पर दिल्ली से आए हैं और नारियल विकास बोर्ड जो है इसका मुख्यालय जो है केरल कोचीन में है। और इस प्रकार से हमारे 24 यूनिट ऑफिस हैं पूरे देश भर में, और डीएसपी फार्म 11 डीएसपी फार्म है कुल मिला के। तो जो है ये संस्थान जो है नारियल के खेती के विस्तार के लिए काम करता है।
जो किसानों को जो है नारियल के पौधे जो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है किसानों को सब्सिडी में प्रोवाइड करता है, सब्सिडी के साथ सब्सिडी रेट पर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम लोग दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर हम जो है किसानों लोगों को नारियल से बने हुए विविध प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि नारियल से इतने सारे मल्टीपल वैल्यू एडेड कोकोनट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जो है जो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए लाभदायक है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनता को दिखाने के लिए कि नारियल अभी जो आम जनता जो जानती है सिर्फ नारियल तेल और नारियल पानी से तक ही जानती है। हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि इसके अलावा भी नारियल का कितना यूज हो सकता है। यहाँ लोगों का काफ़ी रोचक जो उनको जानकारियाँ मिल रही हैं, लोग बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि नारियल से इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि नारियल से सिर्फ लोगों को अभी तक इतना ही जानकारी थी कि नारियल पानी और दूसरा नारियल तेल पैराशूट वगैरह का, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी हमने उन लोगों को बताया कि जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, नारियल दूध है, इसके अलावा नारियल ये नीरा है, नारियल का प्रोडक्ट नीरा, ये जो है नारियल के फूल के रस से बनता है, ये डायबिटिक फ्रेंडली होता है, एनर्जी ड्रिंक है। तो ये इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने लोगों को बताए हैं सर। ये औद्योगिक मुजफ्फरनगर में कृषि मेला नवीन मंडी स्तर पर है और बहुत सुंदर आयोजन है। मैं आयोजकों को मेरी बधाई है। किसानों से संबंधित अधिकांश प्रोडक्ट और सुविधाएं और क्या क्या नई तकनीक हैं उन सब के ऊपर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म पीजी कॉलेज में आज स्वरोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। सचिव अखिलेश दत्त और प्राचार्य प्रोफेसर सुधीर कुमार पुंडीर ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों ने हस्तकला, देशी अचार, फूलदान, रंगोली और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाकर सबका दिल जीत लिया। कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत की भावना झलकती दिखी। मेरा नाम वंशिका है। ये सब तरीके के हैं, क्राफ्टिंग वर्क है और सिंपल डिज़ाइनिंग है, स्टिल लाइफ है और ये सभी एनिमेटेड हैं और कुछ मधुबनी है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब सब इन्हें ख़रीदना चाह रहे हैं और कॉस्टली भी हैं काफ़ी सारे। बचपन से शौक था मुझे और यहाँ पे आके और सर ने बताया मुझे, बसंत सर ने बताया पेंटिंग्स के बारे में और नॉलेज दी, तो हम यहाँ पे कर पाए हैं। मेरा नाम रितिका पाटिल है। ये नहीं हैंडमेड रंगोली मैट है, ये वॉशेबल भी होती है। ये पूजा के आगे हम इजीली रख सकते हैं। जो नॉर्मल रंगोली होती है वो हो जाती है, हिल के ख़राब हो जाती है। ये ख़राब भी नहीं होने की और वॉशेबल है, तो इसे हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। सनातन धर्म कॉलेज में आज सरदार पटेल जयंती के अवसर पर गृह विज्ञान विभाग और महाविद्यालय के भारतीय संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक रोजगार मेला, जिसमें गृह विज्ञान विभाग मुख्यतः और बाकी विभाग जितने भी महाविद्यालय में विभाग हैं सभी के छात्र छात्राओं ने स्वयं निर्मित प्रोडक्ट अपने वहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। और जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं उन सब के लिए स्कीम थी यहाँ पर कि जो अपने जो भी प्रोडक्ट वो बना सकते हैं उसका प्रचार प्रसार के लिए रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से कि जितने भी छात्र छात्रा हैं उनमें स्वरोजगार की भावना जागृत हो। तो महाविद्यालय के छात्रों ने बहुत अच्छी तरह से फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं। आप भी उसका एक बार आनंद लीजिए वहाँ पर जाकर। और बहुत सारे छात्र छात्राएं दूसरे महाविद्यालय से भी आकर उसका अवलोकन कर रहे हैं। महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरह का आयोजन जो आज हुआ है वो एक अपने आप में अनूठा है। मैं सभी छात्र छात्राओं को, उनके शिक्षकों को इसके लिए बधाई देता हूं और आपके माध्यम से समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि शाम के तक 4 बजे तक ये है, आप अवश्य आएँ और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें और इस मेले का आनंद लें। धन्यवाद।